हरे कृष्ण। आप सभी को गुड़ी पड़वा तथा नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो हमारा यह भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां हमेशा कोई न कोई त्यौहार होते ही रहता है। इन त्योहारों को मनाने से हमारा जो संस्कृति के प्रति लगाव है और निष्ठा है उसको बढ़ावा देता है और आपस में भाईचारे के संबंध को भी बढ़ावा देता है। तो यह गुड़ी पड़वा का त्यौहार, जिसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से मनाते हैं तथा कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में इसे उगाड़ी के नाम से मनाते हैं और पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में इसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि ब्रह्म पुराण के अनुसार हमें पता लगता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने भी इसी दिन से सृष्टि का प्रारंभ किया था। यदि अगर किसी को इस दिन कोई शुभ कार्य करना है तो उसे पंचांग देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह शुभ अवसर है, शुभ दिन है, तो इस दिन किसी भी शुभ कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस कार्य की शुरुआत की जा सकती है। तो इस तरीके से यह गुड़ी पर्व जो मनाया जाता है, तो इस प्रकार से गुड़ी पड़वा शब्द को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। गुड़ी का अर्थ है विजय ध्वज, पड़वा का अर्थ है प्रतिपदा। तो इस विजय की प्रतिपदा में हम कोई भी अच्छा कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी गुड़ी पड़वा के दिन भगवान राम ने रावण को मारकर वह लंका से अयोध्या लौटे थे और इसी अवसर पर सारे अयोध्यावासी 9 दिनों तक शक्ति के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं ताकि भगवान राम के प्रति हमारी श्रद्धा विकसित हो सके। हमारा माता रानी के स्वरूपों से यह प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, हमें भगवान की भक्ति करने की शक्ति प्रदान करे। तो कई लोग इस गुड़ी को अपने आंगन या घर के सामने भी लगाते हैं। एक लंबी सी डंडी लेके उसके ऊपर जड़ी का एक पवित्र वस्त्र डालते हैं जिसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और उसमें एक सुंदर फूलों की माला डाली जाती है जो पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और नीम का जो पत्ते लगाए जाते हैं उन्हें आरोग्य का प्रतीक माना जाता है तथा आम के पत्ते भी लगाए जाते हैं, ऊपर से एक लोटा भी लगाया जाता है और बीच में एक सुंदर मिठाइयों की माला डाली जाती है। वह इसलिए कि हमारे रिश्तों में मिठास बनी रहे। तो यह उत्साह बढ़ाने वाला तथा अपने समृद्धि तथा कल्चर को याद दिलाने वाला यह एक सुंदर पर्व है जो हम सबको एक उत्साह प्रदान करता है। और यह गुड़ी पड़वा का त्यौहार चैत्र मास के प्रथम दिवस पर मनाया जाता है। जो यह चैत्र मास है, यह हिंदू सनातन धर्म के अनुसार यह वर्ष का पहला दिन, जिसे हम नववर्ष कहते हैं, नववर्ष की शुरुआत है। और इसके पहले जो फाल्गुन मास था जिसमें हमने अभी होली का त्यौहार मनाया था, वह हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू सनातन धर्म के कैलेंडर के अनुसार वह हमारे वर्ष का अंतिम महीना होता है और यह चैत्र जो है प्रथम महीना है। तो इस तरीके से इस नववर्ष के शुभ अवसर पर गुड़ी पड़वा से हम लोग अपने नववर्ष को प्रारंभ करते हैं और इसके बाद फिर पर्व ही पर्व आएंगे। 9 दिन तक नवरात्रि आएगी और बाद में भगवान रामचंद्र जी का जन्मोत्सव रामनवमी भी आएगी। तो इस अवसर पर हम भगवान रामचंद्र जी से और इस गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करें और जो भी कार्य करें उसको हम शुभ तरीके से कर पाएं, ऐसी शक्ति प्रदान करें। हरे कृष्ण। आप सभी को पुनः गुड़ी पड़वा तथा नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।